ये हम आलू फ्राई बना रहे हैं और फ्राइज़ बनाने से पहले हम आपको एक छोटा-सा क्यूट बेबी जो है वो उसको दिखाते हैं। हेलो शाहवेज़ अब्बास, लुक एट मी, क्लैप, क्लैप, क्लैप। ओके ओके। सो तो हम चलते हैं फ्राइज़ की तरफ। ये हमने कुछ फ्राइज़ ऑलरेडी जो है वो काट के रखी हुई हैं। आप ये देखिए इस तरह की हैं और इस तरह की मज़ीद जो है अभी हम काटने लगे हैं और फिर हम इनको थोड़ा-सा मैरिनेट करके मतलब या कि नमक और कुछ पेपरिका या रेड पेपर जो है हम उसमें डालेंगे और इसके अलावा हल्का इसको मैदे का छिड़काव करेंगे। जो है ना वाइट जो फ्लावर होता है ना, इंतहाई जो बारीक मैदा जिसे हम कहते हैं, वो हम इसमें डालेंगे और मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। जब ये 15 मिनट तक ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम एक ही गो में उनको फ्राई कर लेंगे, या फिर ये है कि कुछ निकाल के थोड़ी सी फ्राई करके अलहदा करके रख देंगे, दोबारा फ्रिज में नहीं रखेंगे। सम पीपल डू दिस, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रखेंगे। हम इन फ्राइज को डायरेक्ट मैरिनेट करेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर जो है वो नमक और मिर्च लगा के और मैदा लगा के इनको फ्रिज में 15 मिनट के लिए रखेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से इंतहाई, जिसको आप कहते हैं कि वो खस्ता और कड़कदार जो है वो कड़क आवाज़ देने वाली, टंग 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 करने वाली जो है ना फ्राइज़ आपके पास बनेगी। तो चले हम काट के तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए। तो ये सब जो है मटेरियल रेडी है, फ्राइज़ जो हैं हमने इस बाउल में डाली हुई हैं और सबसे पहले हम जो है वो नमक थोड़ा हाथ से जो है इसके ऊपर बराबर से डालने के लिए, छिड़काव करने के लिए हम ऐसे-ऐसे करके वो डाल देते हैं ये नमक वगैरह। ये हाथ से डाल लिया, जो ऐसे थोड़ा इनको मिक्स कर लेंगे। एक थोड़ा ऐसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मज़ीद थोड़ा नमक हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसमें मिर्ची भी हम डाल देते हैं। जो रेड पेपर है ना, वो हम ऐसे इसके ऊपर डाल देते हैं। ये भी डाल दिया जी, मज़ीद डाल लीजिए, ये इतना काफ़ी है। फिर हम अब इसमें से अब हाथ से ही जो है ना वो मैदा को जो है ना यूँ करके हम ये आप ये देखें, ये हम इसको छिड़काव कर देते हैं। फिर हम इसको हिला के तो मिक्स कर देंगे। ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। मैरिनेशन क्या है कि ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज से 15 मिनट के बाद या 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 मिनट निकाल के जब ये ठंडी हो जाएंगी तो उनको फिर हमसे दोबारा क्या करेंगे, फिर से हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये हमारी होगी जी फ्राइज़ जो है वो मैरिनेट होगी। ये देखिए जी, हमने इसको ये जो फ्राइज़ के साथ सॉस होती है वो बनाई है हमने। इसमें हॉट सॉस और टोमेटो केचप और प्लस ये जो मायोनीज़ है, ये हम डाल के हमने इंस्टेंटली यानी खुद से ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी मिक्स करके तो ये हॉट सॉस बना ली है। इसमें ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, जो प्रेज़ेंटली हमारे पास अभी नहीं है। मैंने चेक किया इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड, तो जो ख़त्म हो चुका है, जिस वज़ह से मैंने उसको इज़ाफ़ी डालें तो उसमें ज़ायक़ा जो है वो 2 चांद हो सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना हॉट सॉस फ्राइज़ के लिए ये बनी है। तो हम इसके बाद जो है हमारा थोड़ा-सा टाइम रहता है, जो मैरिनेशन का हमने फ्रीज़र में रखा हुआ है जो मटीरियल फ्राइज़ का मैरिनेट करके, तो मसाला जात उनको लगा के, तो फिर हम अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो फ्राइज़ को फ्राई करने का करेंगे। उसमें अभी हम जो घी है वो हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर, ताकि वो जो है ना वो उसके लिए सिस्टम सेट हो सके। ये हमारी कढ़ाई होगी जी, ये हमने घी रख दिया और उसमें से हम ऊपर से उतार देंगे। ये दैट्स द थिंग। तो इन द मीनवाइल जो है हम इसको जो है वो ऑन करते हैं और फिर जो है वो ये शुरू हो जाएगा। जब ये है हार्ड हो जाएगा तो उसमें बाद में हमने इसमें फ्राइज़ डालनी है। तकरीबन 5-10 मिनट रह गए हैं तो हम उसमें फ्राइज़ डालते हैं। ये अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। ये हमने फ्राइज़ डाल दिए फ्राई होने के लिए। ये तेज़ आंच पे हमने रखी हैं। कुछ हमारे पास ये पड़ी हुई हैं ऑलरेडी जो मैरिनेट शुदा हैं, तो ये हमने इसमें डाल दी तेज़ आंच पे।
ये फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं जब हम इस तरीके से 15 मिनट के लिए सिर्फ इसको फ्रीज़र में या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं और उसके बाद तेज़ आंच पे जब हम इन्हें करते हैं तो ये ऑलरेडी जो है ना, ये जैसे आपको नज़र आ रही हैं ऐसे। अभी इसमें चूँकि पानी बहुत है तो जब वो खुश्क होने तक इसी असना में, इसी दौरान में ये जो है वो पक जाएंगी और मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाएंगी। ये सारा मटेरियल ऑलरेडी तैयार है जो कि हम इन अमीर वाल थोड़ी देर में तैयार करके तो फिर नोश करते हैं। जब ये ब्राउनिश हो जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी तो फिर जो है हम इसको निकाल लेंगे। अभी इन्होंने कलर चेंज नहीं किया जिसकी वजह से हम इनको कुछ देर के लिए इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये जो है ना तरीका, ये इसमें हवा में रखने से थोड़ा सा ऐसे 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 करने से ये हवा जब इनमें से गुजरती है फिर जब आप इनको डालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, मोर क्रिस्पी, वेरी क्रिस्पी। ये आप देखिए, क्योंकि इनको हवा लगती है ना जब, तो उनमें से यकदम टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है फिर दोबारा से जब हम डालते हैं तो इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो इसका जो स्टार्च, दो तीन दफ़ा ऐसे हम करेंगे तो इससे ये क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, कड़कदार। जैसे भी आपको देखें आवाज़ आ रही है छनकती हुई, तो ये तब छनकती है आवाज़ जब हम इसको हवा में से उछालते हैं थोड़ा सा, यानी बाहर निकालने की, दोबारा से डालने की जो है ना, इसमें तेल के अंदर इसको दोबारा से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही जो है इनको निकाल के फिर जब ये फ्राई हो जाती है मुकम्मल तौर पे तो दैट कुड बी योर यूजेबल थिंग, वेरी वेरी क्रिस्पी। अभी देखें ये ऑलमोस्ट जो है वो रेड कलर की हो गई हैं, वही जो कि रेस्टोरेंट पे होती हैं, फेमस जो आउटलेट्स पे होती हैं। ये देखिएगा इसकी आवाज़, ये अभी देखिएगा आवाज़, ये ऐसे कर, ये जनाब इस तरह क्या हो गया। हम उसी स्ना में दूसरी जो फ्राइज़ हैं उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आपको सारा नज़ारा नज़र आएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हम